भारत ने ऐसी ठुकाई की, मुनीर तो अब खुद पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने लगा है क्या? मुनीर को घबराहट में देखकर हाफिज सईद और सैफुल्लाह ने आतंकियों का जेनजी वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया है क्या? अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ा रहे हैं, उससे खौफ में आकर मुनीर ने भी पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनकर अपनी ताकत बढ़ाई। लेकिन अब जो मुनीर करने जा रहा है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का जो प्लान नरेंद्र मोदी बनाकर बैठे हैं, भारत बनाकर बैठा है, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के डर से अब वो काम खुद मुनीर कर देगा। मुनीर क्यों घबराहट में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के बारे में सोचने लगा है, आज आपको बताऊंगा। मुनीर को घबराहट में देखकर उसके आतंकी हाफिज सईद और सैफुल्लाह ने कैसे आतंकियों का जेनजी प्लान एक्टिवेट कर दिया है, इसकी डिटेल भी दूंगा। पाकिस्तान में महिला पत्रकार को किसने आंख मार दी है, वो भी आपको बताऊंगा। पहले इसका जो हो रहा है पाकिस्तान में उसका एक ट्रेलर देखिए। क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। और इन्होंने पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके मुनीर ने कल अपना नया पद संभाल लिया। उसे रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में हुए इवेंट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन मुनीर इसे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिस वक्त मुनीर अपने रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में सीने पर सीडीएफ का फर्जी तमगा लटका रहा था, ठीक उसी वक्त रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर से कुछ ही दूरी पर अदियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थकों का जमावड़ा जुटना शुरू हो चुका था। उधर सिंध प्रांत में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज बुलंद हो रही थी। ये तस्वीरें सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर की, जहां अलग सिंध देश की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग नारे लगा रहे हैं कि जैसे पहले बांग्लादेश बना था, अब सिंधु देश बनेगा। आप सुनिए वहां लोग सड़क पर उतरकर पाकिस्तान से आजादी के कैसे नारे बुलंद कर रहे हैं। यह हाल सिर्फ सिंध प्रांत के हैदराबाद का नहीं है, सिंध के दूसरे शहरों में भी लोग मुनीर की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। सिंध के लोगों ने ठान लिया है कि वो अब पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मुनीर की सेना ने सड़कों पर ट्रक खड़े कर दिए। इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। उनके हाथों में मदरलैंड सिंधु देश लिखे पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ सिंध में आजादी की मांग हो रही है, दूसरी तरफ मुनीर की सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में इमरान खान के समर्थकों ने उनकी टेंशन बढ़ाई हुई है। इमरान खान की बहनों की अगुवाई में उनकी पार्टी के समर्थक कड़ाके की ठंड में अदियाला जेल के बाहर डट गए। इमरान खान की रिहाई की मांग हो रही है, लेकिन मुनीर का डर देखिए। इमरान खान की बहनों का हौसला तोड़ने के लिए उसने कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार करवा दी उन पर। देखिए जरा क्या हुआ। एक तरफ भारत की तरफ से घेराबंदी, दूसरी तरफ पाकिस्तान में जिस तरह बवाल मचा है, उसे देखकर मुनीर समझ चुका है कि वो अपनी ताकत चाहे कितनी भी बढ़ा ले, पाकिस्तान को संभाल पाना अब उसके बस की बात नहीं रह गई। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है, इसलिए अब मुनीर ने खुद ही पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बना लिया है। कहा जा रहा है कि मुनीर के दबाव में पाकिस्तान के 4 प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्लान के मुताबिक सिंध और पंजाब में 3-3 नए प्रांत बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही बंटवारा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकता है। मुनीर के प्लान के मुताबिक पंजाब प्रांत को 3 हिस्सों में बांटकर उत्तर पंजाब, मध्य पंजाब और दक्षिण पंजाब प्रांत बनाया जा सकता है, जबकि सिंध प्रांत को कराची सिंध, मध्य सिंध और ऊपरला सिंध बनाकर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को उत्तरी केपी, दक्षिणी केपी और फाटा रीजन में बांटा जा सकता है। वहीं बलूचिस्तान को पूर्वी बलूचिस्तान, पश्चिमी बलूचिस्तान और दक्षिणी बलूचिस्तान में बांटने की तैयारी। अब आप देखिए कि जिस तरह मुनीर पाकिस्तान के प्रांतों को उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी बनाकर तोड़ने में जुट गया है, उसने पाकिस्तान के लोगों को साल 1971 की याद दिला दी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान ने अपना हिस्सा रहे पूर्वी पाकिस्तान प्रांत को खो दिया था, जो भारत की मदद से पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। इसलिए मुनीर को भी सोते जागते हर वक्त पीएम मोदी के नए भारत का खौफ सता रहा है। मुनीर की घबराहट को देखकर अब उसके पाले हुए आतंकी नमक का कर्ज अदा करने में भी सामने आ रहे हैं। लश्कर तैयबा के सरगना आतंकी हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी ने मिलकर मुनीर के लिए जेनजी वाला प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है। ये तस्वीरें मुनीर के सीडीएफ बनने के बाद लाहौर में हुई लश्कर तैयबा की मीटिंग की है, जिसमें हाफिज सईद के आतंकी संगठन ने अब पाकिस्तान के जेनजी को अपने आतंकी संगठन से जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। लश्कर की इस बैठक में कैसे पाकिस्तान की नई पीढ़ी के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भरा जा रहा है, उसके सबूत भी आपको आगे दिखाऊंगा। पहले देखिए आतंकियों की इस बैठक में मुनीर के कौन कौन मददगार शामिल हुए। भाई, लश्कर के चीफ सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पहुंचा हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी पहुंचा हुआ था। अमेरिका का घोषित आतंकी मुजम्मिल इकबाल हाशमी वहां पहुंचा हुआ था।
अब आप देखिए कि आतंकियों की इस बैठक में कैसे पाकिस्तान के जेनजी आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। बैकग्राउंड में एक गाना लगातार बजता रहा जिसमें भारत का खून बहाने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान ने इन आतंकियों को एक्टिव तो कर दिया, लेकिन मुनीर की फौज को ये आतंकी बचा नहीं पाए। भारत ने तो इनके घर में घुसकर ठोका भी। कभी मुनीर की फौज तालिबान से मार खाती है, कभी बलोच लड़ाकों से। पाकिस्तान में खुद मुनीर की फौज की भद पिट रही है। अब मुनीर की फौज ने नया कांड भी कर दिया। मुनीर की सेना के मीडिया विंग का प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी है। नाम में शरीफ है, लेकिन हरकतें देखिए कैसी है। इमरान खान को लेकर मुनीर की परेशानी की उसने पोल खोलकर रखी। एक महिला पत्रकार ने जब इससे इमरान खान पर लगाए जा रहे आरोपों के बारे में सवाल पूछा तो उसने इमरान को मेंटल बताया और मुस्कुराते हुए महिला पत्रकार को आंख मार दी। मुनीर के इस प्रवक्ता की शर्मनाक हरकत को देखिए, फिर बताऊंगा कैसे इसकी हरकत ने मुनीर और उसकी सेना का मजाक बना दिया। अब यह भी देखिए कि मुनीर के प्रवक्ता की इस हरकत पर कैसे पाकिस्तान और उसकी सेना की भद पिट रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मुनीर की सेना ने फ्लर्ट मिसाइल लॉन्च कर दी है। कार्टून वायरल हो रहे हैं कि ISPR का मतलब इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस नहीं, बल्कि इंटर सर्विसेज प्यार रिलेशन हो गया है। लोग कह रहे हैं कि मुनीर ने अपनी फौज को कार्टून बनाकर छोड़ दिया है और इस तरह के अपनी फौज के अधिकारियों को जोकर बना दिया है। पाकिस्तानी फौज का यह हाल तब है जब पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। आप देखिए कि पिछले 2 सालों में जेल में बंद इमरान खान को मिल रहे समर्थन से मुनीर कितना घबराया गया होगा। इमरान खान को मेंटल बताने की कोशिश हो रही है। मुनीर की सेना का प्रवक्ता बिना इमरान का नाम लिए उनकी मंशा पर सवाल उठा रहा है, जिस पर इमरान खान के समर्थकों ने मुनीर की सेना का इमरान खान का नाम लेकर आरोप लगाने की चुनौती दी। मुनीर के प्रवक्ता के आरोप और इमरान खान के समर्थकों की चुनौती सुनी। मुनीर के जनरल ने इमरान खान को मेंटल बताया तो इमरान की पार्टी ने मुनीर के जनरल अहमद शरीफ की शराफत की पूरी कुंडली दुनिया के सामने रख दी और बता दिया कि कैसे पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिन्हें अलग अलग करना नामुमकिन है। मुनीर की सेना का मीडिया प्रभारी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद कभी पाकिस्तान का परमाणु वैज्ञानिक रहा, लेकिन बाद में अलकायदा के खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन से जुड़ गया। आतंकी ओसामा बिन लादेन से अहमद शरीफ के पिता की दोस्ती इतनी पक्की थी कि उसने अलकायदा को परमाणु बम बनाने की तकनीक देने की कोशिश की थी। साल 2001 में अमेरिका पर हुए 9/11 टेरर अटैक के बाद अहमद शरीफ के पिता सुल्तान बशीरुद्दीन को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में सुल्तान बशीरुद्दीन अब भी आतंकियों की लिस्ट में है। उस पर आतंकी फंडिंग, हथियार सप्लाई और तालिबान अलकायदा से गहरे रिश्तों का आरोप है। अब आप सोचिए कि वो पाकिस्तान, वो आतंकी देश जहां सेना का प्रवक्ता ही आतंकी सोच वाले परिवार से आता हो, वहां क्या ही होगा। मजाक सिर्फ मुनीर का ही नहीं उड़ रहा, उसके रिश्तेदार और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की भी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। ये तस्वीरें लंदन की हैं। काले रंग की जिस कार की संदिग्ध गाड़ी की तलाशी हो रही है वो पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की है, जो मुनीर का रिश्तेदार और करीबी है। पुलिस ने उसकी कार को अंदर और बाहर पूरी तरह खंगाला। कार की सीटें उलट पलट कर देखी गई। ये हैसियत है मुनीर के पाकिस्तान की, जो CDF बनने के बाद भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। उसे पहले अपनी पब्लिक को सुनना चाहिए, जो लंदन में हुई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती पर बोल रही है कि दुनिया की नजरों में यही क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की। क्या तो पाकिस्तान की बेइज्जती कोई नई बात नहीं है और वही बार बार हो रही है। लेकिन एक नई चीज आपको दिखाता हूं जो आपने आज तक शायद ही देखी हो। पाठशाला में अगला चैप्टर, सड़क पर चलती कार से उड़ते प्लेन की टक्कर हो गई भाई। ऐसा शॉकिंग वीडियो दुनिया चकरा गई है देखकर। सऊदी अरब में सड़कें बनी, दरिया, मक्का मदीना में गाड़ियां बह रही हैं। रेगिस्तान में क्या गजब हो रहा है। कहां आग से जिंदगी खींच लाए देवदूत। हादसों और कुदरत के कहर का चैप्टर भी खोलने जा रहा हूं। दुनिया में क्या ही हो रहा है। कहीं कुदरत कहर बरपा रही है, कहीं हादसों में लोगों की जान आफत में आ रही है। 2025 जाते जाते जाने क्या क्या रंग दिखाएगा। गोवा नाइट क्लब की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब सूरत में भीषण अग्निकांड हो गया। एक बिल्डिंग से ऐसी लपटें उठी कि लोगों का कलेजा कांप गया। वहीं फिलीपींस में हुए भीषण अग्निकांड में एक लड़की ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके बाद पूरी दुनिया उसकी हिम्मत को सलाम कर रही है। अमेरिका में तो बीच सड़क पर मौत आ टपकी। हाईवे पर ऐसा हादसा हुआ जो आज तक नहीं देखा होगा आपने। बीच सड़क पर एक कार को प्लेन ने टक्कर मार दी। आपने सड़क पर 2 गाड़ियों की टक्कर सुनी होगी, गाड़ी ट्रक की टक्कर सुनी होगी। भाई प्लेन आके गाड़ी को टक्कर मार दिया। भाई गाड़ी वाला अलबला गया कि पीछे से किसने ठोक दिया। कार और प्लेन का क्या हुआ वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए जिसने दुनिया को हैरान कर रखा है। सऊदी अरब का रेगिस्तान इस वक्त समंदर बना हुआ है। शहर के शहर पानी में डूबे हुए हैं, सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं। सऊदी अरब से इराक तक बाढ़ और तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। जहां अभी तक रेतीली आंधी चलती थी, वहां बारिश और तूफान ने कोहराम मचा रखा है। हैरान करने वाली एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा।
आपने एक्सीडेंट के कई वीडियो देखे हो, कार को कार से भिड़ते देखा हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब सड़क पर चलती एक कार को हवा में उड़ते प्लेन ने पीछे से आकर टक्कर मारी। जो किसी ने सोचा तक नहीं था वो कैमरे में कैद हो गया। पहले तो किसी ने भी ये वीडियो देखा तो उसको लगा कि ये एआई वीडियो होगा, ऐसा कैसे हो सकता कि प्लेन पीछे से गाड़ी को टक्कर मार देगी। किसी ने फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया होगा, लोगों को लगा, लेकिन पता चला कि ये रियल वीडियो है और सच में ऐसा हादसा हुआ है। हादसे की ये तस्वीरें अमेरिका के फ्लोरिडा की है, जहां हाईवे पर एक प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई। हैरान करने वाली ये तस्वीरें पीछे चल रही कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई। सिंगल सीटर प्लेन इंजन में खराबी के बाद हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था और इस दौरान वो एक कार के ऊपर ही लैंड कर गया। हादसे में कार का तो कचूमर निकल गया, प्लेन भी कार से टकराने के बाद हाईवे के किनारे जाकर गिर गया। जिस कार के डैश कैम में ये तस्वीरें कैद हुई, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह से कोई एक्सीडेंट हाईवे पर हो सकता है। जिस कार से प्लेन की टक्कर हुई उसे 57 साल की एक महिला चला रही थी। हादसे में घायल हुई महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि प्लेन में सवार दोनों लोग सही सलामत हैं। यानी हादसा तो ऐसा हुआ जैसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ड्राइवर की भी जान बच गई और पायलट की भी। फ्लोरिडा में हुआ हादसा किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसा ही हादसा फिलीपींस में भी हुआ, जहां 3 मंजिला एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। चारों तरफ आग और धुआं, और दूसरी मंजिल पर एक महिला फंसी हुई। नीचे लोगों की भीड़ लगी थी, लोग सीढ़ी भी लेकर आए, लेकिन सीढ़ी भी दूसरी मंजिल के आगे पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसके बाद महिला ने अपना फोन नीचे फेंका। लोगों को लगा कि आग की लपटों के बीच फंसी महिला भी छलांग लगा देगी, क्योंकि आग ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया था। चारों तरफ से धुआं ही धुआं निकल रहा था, लेकिन बाहर नहीं आई महिला। इसके बाद नीचे खड़े लोगों को लगने लगा कि अब महिला की जान नहीं बच पाएगी, लेकिन करीब 1 मिनट 10 सेकंड के बाद महिला दोबारा नजर आई। तब तक फायर फाइटर की टीम भी पहुंच चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने दूसरी मंजिल तक सीढ़ी पहुंचाई तो महिला ने बिल्कुल देरी नहीं की और सीढ़ी की मदद से वो नीचे उतरा। आग के बीच फंसी इस महिला की जान सिर्फ इसलिए बच पाई क्योंकि वो पैनिक नहीं, शांत रही और मदद पहुंचने तक खुद को शांत और सुरक्षित रखा। गुजरात के सूरत में भी आज आग का तांडव देखने को मिला। यहां टेक्सटाइल मार्केट की 7 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस आग ने 2019 में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग की याद ताजा करा दी। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में 4थी फ्लोर तक लोग मौजूद थे। ऊपर की 3 मंजिलों में सामान भरा हुआ था। यह आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई और आग लगते ही बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग बाहर निकल आए, लेकिन आग को रोकना किसी के बस में नहीं था। जिस भयंकर तरीके से आग लग गई थी, आप धुआं देखिए ना बॉस, कैसे एकदम भकाभक जो है वो आग लगी हुई है, धुआं फेंके जा रहा है। सभी दुकानों में कपड़े भरे हुए थे, इसलिए आग एकदम तेजी से फैल गई। देखते देखते पहली मंजिल, फिर दूसरी, फिर तीसरी, पूरा 7वां मंजिल जल गया बॉस। 2019 में हुए कोचिंग सेंटर हादसे में 20 बच्चों की मौत हुई। इसलिए आज आग लगते ही फायर डिपार्टमेंट ने कोई गलती नहीं की। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत बुला ली। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझ गई, लेकिन कुछ देर बाद आग दोबारा भड़क गई। ऐसे में फायर डिपार्टमेंट ने हाइड्रोलिक क्रेन मंगवाई, जिससे ऊपर की मंजिल पर पानी डाला गया, तब जाकर इस आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा। कहीं आग का तांडव तो कहीं पानी कहर बनकर बरस रहा है। ये तस्वीरें सऊदी अरब की, जहां तपते रेगिस्तान में भयंकर बाढ़ आ गई। जिद्दा के मक्का और आसपास के इलाकों में इतनी तेज बारिश हुई है कि वहां सड़कें कुछ ही मिनटों में तालाब में तब्दील हो गई। देखिए गाड़ी कैसे नाव बन गई। लोगों ने सोचा नहीं था कि जहां साल भर पानी की कमी रहती है, वहां की सड़कों पर गाड़ियां इस तरह से डूब जाएंगी। इतना पानी बरसा है बॉस कि लोग घर में कैद होकर रहते हैं। मक्का में ऐसी भीषण बारिश हुई है कि स्कूल बंद करने पड़े, बाजार खुल ही नहीं पा रहा है। कई इलाकों में बिजली गुल है, लोगों को खाने पीने का सामान तक नहीं। जो लोग घरों से निकलने का जोखिम उठा भी रहे हैं, वो बीच सड़क पर अपनी अपनी गाड़ी में फंस गए। मौसम विभाग ने इसे रेड अलर्ट से भी ऊपर का खतरा बताया है और निचले इलाकों में जाने पर रोक लगा दी। कई जगह पर सड़कें बंद करनी पड़ी। आप देखिए कैसे लोग बह रहे हैं भाई। मक्का में ये हालात इसलिए बने क्योंकि यहां बारिश कभी कभी होती है। ऐसे में जब 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई तो शहर का ड्रेनेज सिस्टम ठप पड़ गया। देखिए जरा एक बार तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाई। इससे पहले 2009 और 2011 में भी ऐसी बाढ़ आई जब पूरा शहर डूब गया। देखिए ये जो चीजें तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि जब कुदरत का कहर बरपता है तो कुछ नहीं देता। सिर्फ जेद्दा ही नहीं, पूरे सऊदी अरब में आसमानी आफत बरस रही है। ये तस्वीरें सऊदी के हेली की है, जहां बारिश से पहले ऐसा मौसम बना कि देखने वालों की सांसें थम गई। मक्का के पास ही यानबू की तस्वीरें देखिए। यहां ऐसा तूफान आया कि कई घरों की छतें उड़ गई। तूफान के बाद घर के अंदर का मंजर डरा देने वाला था। आसमानी आफत सऊदी अरब से लेकर इराक तक कहर बरपा रही है। बाढ़ से इराक के कई इलाके त्राहिमाम कर रहे हैं।
सुलेमानिया शहर में इतना पानी आ गया कि सड़कों पर सैलाब दिखाई दिया। कई जगह तो गाड़ियां बहती हुई नजर आई। बाढ़ में अभी तक 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। पाठशाला में अब वक्त है अगली क्लास का। ना इंस्टा चलेगा, ना फेसबुक और यूट्यूब। बच्चों के लिए आज से बैन हो गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर ऐसा क्या हुआ जिसने 40 दिन में 150 शादियां तुड़वा दी? अब इसका चैप्टर। सोशल मीडिया का ऐसा दौर चल रहा है कि कोई फेसबुक पर लगा रहता है, कोई ट्विटर पर, कोई इंस्टा पर, कोई स्नैपचैट पर। बड़ों को तो छोड़ दीजिए, बच्चे आजकल सोशल मीडिया पर पूरी तरह से आ चुके हैं। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि कहां सोशल मीडिया को बच्चों के लिए बैन कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर ऐसा क्या हुआ कि जिसने 40 दिन में 150 शादियां तुड़वा दी? क्या सोशल मीडिया पर कौन सी ऐसी रिपोर्ट आ गई जो हर परिवार के लिए खतरे का बड़ा अलार्म है? आज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि आप देखिए, सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरा माना जा रहा है। बच्चों के लिए खतरनाक कंटेंट वहां मौजूद है। बच्चों का ऑनलाइन शोषण होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। बच्चे रियल लाइफ में अकेले पड़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से शादियां तक टूट रही हैं। लोगों की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। किसी के लिए सोशल मीडिया एडिक्शन बन गया है। डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ती जा रही है। यह सारा खुलासा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर एक रिपोर्ट से हुआ जो बेहद डरावनी है। आज आपको सोशल मीडिया से पब्लिक पर पड़े नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि सोशल मीडिया अगर फायदेमंद है तो खतरनाक भी साबित हो सकता है। सोशल मीडिया के बढ़ते नेगेटिव असर को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बच्चों के लिए इसे बैन कर दिया है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जहां बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल लागू हो गया। इसे 2024 में संसद में पास किया गया था। 10 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में, यानी आज से ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो गया है पूरी तरीके से। ऑस्ट्रेलिया में बच्चे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं चला सकेंगे। 16 साल से छोटे बच्चे किसी भी एज रिस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ही नहीं बना पाएंगे। अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाएगा तो उसकी उम्र की सख्ती से जांच की जाएगी। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स, फेस स्कैन या डिजिटल एज स्कैनर का भी सहारा लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार का कहना है कि इतनी सख्ती के बाद भी कोई बच्चा सोशल मीडिया पर अकाउंट बना लेता है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। सारी जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की होगी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बच्चों को सोशल मीडिया के नेगेटिव इंपैक्ट से बचाने के लिए इसे बैन किया है। दुनिया के कई देश बच्चों पर सोशल मीडिया के गंभीर असर से परेशान हैं। भारत में भी बच्चों पर सोशल मीडिया के इंपैक्ट को लेकर लगातार रिसर्च हो रही है। भारत में हालांकि अभी ऐसा कोई बैन नहीं लगा है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि भारत को भी ऐसा सोचना चाहिए। अलग अलग सर्वेज के मुताबिक भारत में बच्चों पर सोशल मीडिया का नेगेटिव असर हो रहा है। 40% बच्चों की नींद कम हो गई है। 65% बच्चों का आत्मसम्मान कम हो गया है। 37% बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी और साइबर बुलिंग से पीड़ित हैं। 27% बच्चों ने माना कि वो सोशल मीडिया पर निर्भर हो गए। सोशल मीडिया का सबसे खतरनाक इंपैक्ट रिश्तों पर पड़ रहा है। सोशल मीडिया की वजह से शादीशुदा लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। शादियां टूट रही हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि सोशल मीडिया की वजह से नई शादियां टूट रही हैं। आप देखिए कि इंदौर में 1 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच यानी 40 दिन में 3000 शादियां हुई और इस दौरान 150 से ज्यादा रिश्ते ऐन वक्त पर टूट गए कहा जा रहा है। ज्यादातर मामलों में लड़का लड़की के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट वजह बने, जिसमें किसी का पुराना रिलेशन सामने आ गया तो किसी का कोई अफेयर सामने आ गया। यानी सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से 150 से ज्यादा शादियां टूट गई। यह है सोशल मीडिया का असर जो रिश्तों पर साफ साफ दिख रहा है। और इसीलिए अभी तो ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया जो है 16 साल से कम के बच्चों के लिए बंद किया है। दुनिया भर में इस पर विचार की जरूरत है। भारत में इस पर विचार की जरूरत है कि भारत में भी बड़ी आबादी बच्चों की है, उन पर क्या ऐसा ही कुछ सोचना पड़ेगा या कोई और तरीका हो सकता है।